मैं घर में आराम से हॉट पॉट खा रहा था और रेड वाइन पी रहा था, जबकि बाहर पड़ोसी ठंड से कांप रहे थे। कुछ लोग खाने के लिए मेरे घर के बाहर भीख मांग रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें कुछ भी देने से साफ मना कर दिया। तभी एक अमीर लड़का भारी लोहे का हथौड़ा लेकर मेरी खिड़की तोड़ने आया, लेकिन उसे क्या पता था कि मेरी खिड़कियां दुनिया की सबसे मजबूत बुलेट प्रूफ तकनीक से बनी थी। उसने पूरी ताकत लगा दी, फिर भी शीशे पर एक खरोंच तक नहीं आई। बाद में उसने दरवाजा काटने के लिए मशीन भी लगाई, लेकिन दरवाजा बैंक के वॉल्ट जैसा था, जिसे टैंक भी नहीं तोड़ सकता था। मैंने अपना घर इतना मजबूत इसलिए बनाया था क्योंकि बाहर दुनिया इतिहास की सबसे भयानक ठंड और प्रलय से गुजर रही थी। इस तबाही में ज्यादातर लोग मर चुके थे और खाना पानी ही इंसानों की सबसे बड़ी जरूरत बन चुका था। लोग एक बिस्किट के लिए भी एक दूसरे को मार रहे थे। पिछली जिंदगी में मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए जान जोखिम में डालकर खाना लाया था। मुझे लगा था कि वह मुझे प्यार करेगी, लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया। वह पहले से ही एक अमीर लड़के के साथ मिली हुई थी। दोनों ने मिलकर मेरी टांग काट दी, मेरा मांस पकाकर खाया और मुझे बर्फ में मरने के लिए फेंक दिया। मरते वक्त मैंने कसम खाई कि अगर मुझे दूसरा मौका मिला तो मैं उन सब से बदला लूंगा। तभी अचानक मैं दोबारा जिंदगी में लौट आया। इस बार मैं प्रलय शुरू होने से 3 दिन पहले वापस आया था। घर लौटकर मैंने प्यास से पानी की बोतल उठाकर पी और खाली बोतल एक पुराने टूटे हुए बर्तन में फेंक दी। अगले ही पल उस बर्तन में वैसी ही सैकड़ों बोतलें दिखाई देने लगी। तब मुझे समझ आया कि पिताजी जो पुराना बर्तन छोड़कर गए थे वह कोई साधारण चीज नहीं बल्कि जादुई खजाना था, जो किसी भी चीज की अनगिनत कॉपी बना सकता था। मुझे यकीन हो गया कि अब मैं इस प्रलय में आसानी से बच सकता हूँ और अपने दुश्मनों से बदला ले सकता हूँ। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी से सोना खरीदा और उसे उस जादुई बर्तन में डाल दिया। कुछ ही सेकंड में एक सोने की ईंट कई ईंटों में बदल गई, लेकिन उन सबके नंबर एक जैसे थे। इसलिए मैंने पूरा सोना पिघलाकर बड़े बड़े सोने के टुकड़े बनाए और बाजार से थोड़े सस्ते दाम पर बेच दिए। देखते ही देखते मेरे पास करोड़ों रुपए आ गए। इसके बाद मैंने पागलों की तरह खरीदारी शुरू कर दी। मैंने सुपरमार्केट से खाने पीने का लगभग सारा सामान खरीद लिया। दुकानदार मुझे अपना सबसे बड़ा ग्राहक समझने लगे। मैंने उनसे कहा कि अगले 48 घंटे में यह पूरा शहर बर्फ में दफन हो जाएगा, इसलिए जितना सामान है सब पैक कर दो।